हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्यों का रूपांतरण। ओके, तो चैनल को फटाफट से सभी लोग लाइक करें। ठीक है, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक शेयर करें। आइए देखते हैं वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों का रूपांतरण क्या होता है? ठीक है, तो रूपांतरण आपका किसी वाक्य के अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी रचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार के वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना, ठीक है, परिवर्तित या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अर्थ में परिवर्तन लाए बिना वाक्य की रचना, मतलब अर्थ में नहीं परिवर्तन होना चाहिए, वो वाक्य बदलना, ठीक है। रचना में परिवर्तन किया जा सकता है। सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य अथवा मिश्र वाक्य को सरल वाक्यों में बदला जा सकता है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है परिवर्तन के कारण कुछ शब्द योजक चिन्ह या संबंध बोधक लगाने या हटाने पड़ सकते हैं। इतना हो सकता है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, उसका अर्थ नहीं। कि हमने अर्थ कुछ लिखा जाना और दूसरा अर्थ हमारा बदला तो कह दिया खाना, तो नहीं हो सकता ना, इसलिए। ओके, वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारा कुछ। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, तो वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए कि वाक्य बदलते समय क्या नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसकी रूपरेखा रचना बदल जानी चाहिए। ओके, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक या अव्यय अथवा योजक आदि से जोड़ना। ठीक है, जैसे क्योंकि और इसलिए तब ये सारी चीज़ें, ठीक है, आएंगी। संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलने के लिए बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जब हम संयुक्त को मिश्र में बदलते हैं तो जो संबंध बोधक या अव्यय का लोप हो जाता है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, आइए जानेंगे। तो देखिए, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, अस्वस्थ होने के कारण वही परीक्षा में सफल नहीं हो सका। अब कैसे? वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल नहीं हो सका। सरल वाक्य क्या है? सूर्योदय होने पर कुहासा आ जाता है, ठीक है, और सूर्योदय हुआ और कुहा आ गया, तो इसमें और वगैरह ये आपके आ गया। ठीक है, सरल वाक्य गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसकी हत्या कर दी। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या कर दी। ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में भी आ रहा होगा। ये देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, अब क्या है? संयुक्त वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा छा गया, तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ठीक है, वाक्य जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, जल्दी ना चलने पर पकड़े जाओगे, ये सही सरल वाक्य में आ गया। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए, दो एग्जाम्पल करा रही हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। वह अमीर है फिर भी भूखी नहीं है। ठीक है,
वह अमीर होने पर भी भूखी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, कुछ भी करना, अर्थ को नहीं बदलना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, अर्थ को नहीं बदलना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। मिश्र मतलब थोड़ा आपका बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा और थोड़ा कठिन भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। सेकंड हमारा उदाहरण है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। थोड़ी बात को घुमा देना, ठीक है। फिर लोकप्रिय, एक सेकंड, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। देखिए, जबकि पढ़ने में हमें क्या लग रहा है, सरल वाक्य है जो वो मिश्र वाक्य जैसा, लेकिन नहीं, ठीक है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये मिश्र है। उसको सरल में परिवर्तित किया तो क्या हो गया, उसने कहा निर्दोष घोषित किया, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। सेकंड है हमारा, मुझे बताओ कि जन्म कब और कहाँ हुआ। मुझे बताओ, तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ, ठीक है। ये सरल वाक्य है। तो ये आपके इस तरह से उदाहरण है। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। सूर्य निकला और कमल खिल गए, ठीक है। देखिए, सब पढ़ रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं किसी का बदलना है, रूपरेखा रूपांतरण हो रही, ठीक है। जब सूर्य निकलेगा, क्योंकि जो अर्थ है में, जब सूर्य निकला तो कमल खिल गए। छुट्टी की घंटी बजी और सब छात्र भाग गए। जब छुट्टी की घंटी बजी तब सब छात्र भाग गए। तो ये आपके उदाहरण है, दो उदाहरण मैं करा रही हूँ, ठीक है। अब है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। वह स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके गांव के निकट था, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि संयुक्त मतलब बॉटम। मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी, ठीक है। वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल हैं आपके। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ये बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, बहुत, ठीक है। कोई भी आपकी परीक्षा है, ये नहीं है कि इसी के लिए या किसके लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, ठीक है। कृतवाच्य में परिवर्तन। तो कृतवाच्य हमारा क्या है, ठीक है। लड़का रोटी खाता है, लड़का रोटी खाता है। अब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो लड़के से रोटी खाई जाती है, ठीक है। तुम व्याकरण पढ़ते हो, ठीक है, तुमसे व्याकरण पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है। कृतवाच्य, मोहन गीत गाता है, मोहन से गीत गाया जाता है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है कि उससे कराया जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन किस तरह से होते हैं, एक सेकेंड। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन किस तरह से होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, हम पढ़ चुके हैं। उनका भी रूपांतरण हो सकता है। एक वाक्य का उदाहरण देखिए, चलिए एक वाक्य का उदाहरण देखते हैं। जैसे विधानवाचक, अनुपमा पुस्तक पढ़ेगी, विधान की वो पढ़ेगी ही, कुछ भी हो पढ़ेगी पुस्तक। निषेध, अनुपमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, तो निषेध आपका नहीं के रूप में होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक आप जानते हैं, मुझे नहीं इतना उसको बताने की ज़रूरत है, फिर भी बता रही हूँ
कि क्या अनुपमा पुस्तक पढ़ेगी, प्रश्न पूछ रहा है, वो सिंपल था। विस्मयादिबोधक अरे हर्ष जैसे, ठीक है, उसके लिए तो अरे अनुपमा पुस्तक पढ़ेगी। आज्ञावाचक अनुपमा पुस्तक पढ़ो, आज्ञा दे रहा है। इच्छा अनुपमा पुस्तक पढ़ती होगी, ये इच्छावाचक है, संकेत अनुपमा पुस्तक पढ़े तो, ये आपकी संकेत हो गया, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। विधिवाचक से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन, ठीक है। विधिवाचक से निषेधवाचक में परिवर्तन कैसे होता है आइए जानेंगे। विधिवाचक वाक्य, वह मुझसे बड़ा है, ठीक है, मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, ये निषेध है, क्योंकि निषेध आपका हमेशा नहीं के रूप में होता है, ठीक है। विधिवाचक क्या है, अपने देश के लिए हर एक भारतीय अपनी जान देगा, अपने देश के लिए कौन भारतीय अपनी जान ना देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, कोई भारतीय होना चाहिए था वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन, ठीक है। तो कैसे, विधानवाचक वाक्य या प्रस्ताव सभी को मान्य है, ठीक है, इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से निषेधवाचक, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक से प्रश्नवाचक रूप में परिवर्तन, आपका भाई यहाँ नहीं है, आपका भाई कहाँ है, तो ये प्रश्न सिंपल सा, मुझे ज़्यादा नहीं कराना, जो लगता है मुझे एक्चुअल में आपको नहीं आएगा उसी को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जैसे विस्मयादि वाक्य से विधान वाक्य में परिवर्तन, वाह कितना सुंदर नगर है, बहुत ही सुंदर नगर है, ठीक है, तो ये विधानवाचक है, ठीक है। विस्मयादिबोधक, काश मैं जवान होता, मैं चाहता हूँ कि मैं जवान होता, ठीक है, तो ये इसके ऐसे चेंज होगा। फिर वाक्य रचना, कुछ सामान्य नियम क्या होते हैं, कुछ सामान्य नियम देखेंगे। व्याकरण सिद्ध पदों को मेल के अनुसार यथाक्रम रखने को ही वाक्य रचना कहते हैं। उसके जो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग देखिए पढ़ते हैं, पहले कुछ पढ़ते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, इस तरह से, ओके। वाक्य का एक ही पद दूसरे से लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का जो संबंध रखता है उसे ही मेल कहते हैं, ठीक है। जब वाक्य में दो पद या दो लिंग, पुरुष, काल या नियम हो तो तब वे आपस में मेल, समानता या सादृश्य रखने वाले कहे जाते हैं। अब कुछ नियम हैं, जैसे निर्देश वाक्य लिखने के लिए, ठीक है, निर्देश वाक्य लिखने के लिए कुछ नियम, इनकी सहायता से शुद्ध वाक्य लिखने का प्रयास किया जाता है। जैसे सुंदर वाक्यों की रचना के लिए का क्रम, ठीक है, अन्वय, ठीक है, और गा यूज का संबंध, कुछ सामान्य नियमों का ज्ञान आवश्यक होता है, ठीक है। अब क्रम, जैसे मैं उसने बताया था ऑर्डर, ठीक है। क्रम क्या है, किसी वाक्य, जैसे हम कोई चीज़ क्रम में लिख रहे हैं, जैसे अब हम कल सुबह होगी तो हम कानपुर जाएंगे, ठीक है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस आया मेरे दिमाग में, ठीक है, या कहीं भी जाएंगे, ठीक है, या मैं कल आगरा जाऊंगी। अब ये नहीं बोल सकती हूँ कि आज रात होगी फिर कल होगा तो मैं आगरा जाऊंगी, तो ये गलत हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यथास्थान रखने की प्रक्रिया का क्रम अथवा पदक्रम कहते हैं। इसके कुछ सामान्य नियम हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल में भी है। हिंदी वाक्य के आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कर्ता, ठीक है, कि मैं कल जाऊंगी तो कल वो कर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर अंत में क्या, क्रिया, जाऊंगी, ठीक है।
मोहन ने भोजन किया, तो इसमें क्या है, कर्ता क्या है, मोहन है, कर्म क्या है, भोजन है, अंत में आपकी क्रिया है कि किया। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा अबेगा आधा कल का, इस टाइप से। उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले या विधेय के या क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। जैसे अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और कारण कारक क्रमशः आते हैं। जैसे मुरारी ने घर में अधिकरण, अलमारी से अपादान, मुरारी ने घर में, ठीक है, क्या हो गया, अधिकरण अलमारी से, ठीक है, अपादान श्याम के लिए, और संप्रदान हाथ से करण पुस्तक निकाली। ठीक है, संबोधन आपका आरंभ में आता है, हे प्रभु, ये संबोधन कर रहे हैं हम, प्रभु को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हे प्रभु दया करो। विशेषण विशेष या संज्ञा से पहले आता है, विशेषण विशेष या संज्ञा से पहले आता है। ठीक है, मेरी उजली कमीज कहीं खो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले आता है। इस तरह से क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। ठीक है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। क्या मोहन सो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपका है। अन्वय क्या होता है? अन्वय आपका मेल होता है, सिंपल सी, जैसे अभी हमने उधर उसकी परिभाषा कराई थी। ठीक है, अन्वय में लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य में विभिन्न पदों शब्दों के एक दूसरे से संबंध या मेल दिखाया जाता है। यह मेल कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया तथा संज्ञा और सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये आपका मेल होता है। नेक्स्ट हमारा कर्ता और क्रिया का मेल। तो कर्ता और क्रिया का मेल आपका किस तरह से होगा? यदि कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही होंगे। ठीक है, करीम किताब पढ़ता है, एक सेकंड, करीम किताब पढ़ता है, सोहन मिठाई खाता है, रीता घर जाती है। अब इसमें क्या है, देखिए, यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित करता हूँ और अमित कर्ता के पहले और संयोजक आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। ओके, जैसे यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के दोनों कर्ता द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन ही होंगी। नर नारी गए, तो ये योजक चिन्ह है ना, तो ये क्या होंगे, बहुवचन में हुई। नर नारी गए, राजा रानी आए, स्त्री पुरुष मिले। ठीक है, और माता पिता बैठे। ओके, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कर्म और क्रिया का मेल। अब कर्म और क्रिया का मेल होना बहुत आवश्यक है। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से उपयुक्त और कर्म की विभक्ति ना हो, कर्म की को विभक्ति ना हो तो उसकी क्रिया के लिंग में वचन और पुरुष के अनुसार ही होगी। ठीक है, आशा ने पुस्तक पढ़ी, हमने लड़ाई जीती, तो इस तरह से। ठीक है, यदि कर्ता में कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदा आपकी एक वचन पुल्लिंग में होगी, अन्य पुरुष में नहीं होगी। ठीक है, मैंने कृष्ण को बहुत बुलाया, तुमने उसे देखा, स्त्रियों ने पुरुषों को ध्यान से देखा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम का मेल। संज्ञा और सर्वनाम का मेल किस तरह से?
सर्वनाम में उसी संज्ञा के लिंग और वचन होते हैं जिसके बदले वह आता है, परंतु कारकों में भेद रहता है। प्रखर ने कहा कि मैं जाऊंगा। शीला ने कहा कि मैं यहीं रुकूंगी। संप्रदाय ग्रंथकार किसी सभा का प्रतिनिधित्व, बड़े से बड़े अधिकारी। ठीक है, अपने लिए मैं की जगह कम का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का कैसे मेल होता है? जैसे प्रखर तो आपकी एक संज्ञा हो गई। ठीक है, ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो यहाँ आपका क्या सर्वनाम हो गया। शीला आपकी संज्ञा हो गई कि मैं रुकूंगी, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह इसका मेल होता है। ठीक है, संबंध और संबंधी मेल कैसे होता है? संबंध के चिन्ह में वही लिंग वाचन होते हैं जो संबंधी के। जैसे रामू का घर, तो ये हमारा संबंध है ना, रामू का घर। श्यामू की बकरी, तो संबंध है, ये किसकी बकरी है? श्यामू की बकरी है। रामू का घर, तो किसका संबंध है? रामू का वो घर है, उसका संबंध है उसके घर से है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट, यदि संज्ञा में कोई संज्ञाएं बिना समास के आए तो संबंध का चिन्ह उस संज्ञा के अनुसार होगा जिसके पहले वह रहेगा। मेरी माता और पिता जीवित हैं, ये आपके बिना समास के। ठीक है, मेरे माता पिता जीवित हैं, ये समास होने पर, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है। यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास होगा, आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कौन सा समास होगा, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हमारा वाक्यगत प्रयोग। ठीक है, वाक्यगत प्रयोग कैसे होना चाहिए? वाक्य का सौंदर्य पदों अथवा शब्दों समुचित प्रयोग पर आश्रित पदों के स्वरूप और औचित्य पर ध्यान रखें। बिना शिष्ट और सुंदर वाक्यों की रचना नहीं होती है। प्रयोग संबंधी कुछ आवश्यक निर्देश जो हैं आपके निम्नलिखित हैं, आइए देखेंगे। जैसे कुछ आवश्यक निर्देश क्या हैं? एक वाक्य से एक ही भाव प्रकट हो, यानी 50 भाव प्रकट हो रहे हैं, या 2 भाव नहीं। एक, शब्दों का प्रयोग करते समय व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करें। ठीक है, वाक्य रचना में अधूरे वाक्यों को नहीं रखा जाता। ठीक है, नहीं रखा जाए। वाक्य योजना में स्पष्टता और प्रयुक्त शब्दों में शैली संबंधी शिष्टता हो। वाक्य में शब्दों का परस्पर घनिष्ठ संबंध हो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से, और वाक्य में ध्वनि के अर्थ संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वाक्य में व्यर्थ शब्द न आने पर। वाक्य योजना में आवश्यकता अनुसार जहाँ तहाँ मुहावरे और कहावतों का भी प्रयोग हो। ठीक है, ये इतने सारे दिए हैं वाक्यगत प्रयोग। ठीक है, आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आप सभी लोग जुड़े हैं टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।